नमस्कार। योगी श्री भगवान चैनल में सभी का स्वागत है। एक बात का आपने ध्यान रखना है, जो इससे पहला जो पार्ट बनाया था ना वो आपने करके, और जो अब मैं आपको दूसरा पार्ट जो बताऊंगा अब करके दिखाऊंगा, ये आपने दोनों इकट्ठे करने ही है, अलग अलग नहीं। तो आपकी जो पहले पार्ट पे आप करके उसको छोड़ दोगे ना तो वो आपकी जो है योगा अधूरा रह जाएगा। इस पार्ट को आप कंटिन्यू दोनों को साथ मिला के करोगे ना, अब जो ये मैं बताऊंगा, तो आपका पूरा जो है अभ्यास होगा, क्योंकि उसमें बैक बेंडिंग वगैरह जो आसन है उनमें वो नहीं होए ना, वो इसमें आएंगे वो, तो उसमें पूरा कंप्लीट जो है ना आपका हो जाएगा दोनों। इसलिए जो इकट्ठा मैंने नहीं किया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, तो ये दो पार्ट इसलिए बनाए हैं मैंने। तो शुरू करते हैं। और अब की बार जो ये सूर्य नमस्कार मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये दो अलग तरीके का सम्मिश्रण सूर्य नमस्कार है। इसको आप सीखिए, करिए। ये राजा महाराजा जो है इसको अपने सैनिकों को करवाते थे इसको, ताकि मजबूत बने रहे वो। तो स्टार्ट करते हैं। दोनों पैर मिलाएंगे, समझते थे। चेस्ट ओपन, शोल्डर पीछे पीछे और नीचे, शोल्डर पीछे करेंगे और इसको नीचे डाल देंगे ऐसे। चेस्ट ओपन रहे, थोड़ा पेल्विस को पुश करेंगे, फिर उसके साथ इसमें थोड़ी देर बने रहने का प्रयास करेंगे या अपने ढांचे को तैयार करेंगे। अब यहाँ से सीधा हम तानासन करेंगे, तानासन। तो साइड से हाथ खोलते हुए कमर को सीधा बिल्कुल नीचे। अब तानासन करेंगे, हेड अप, सांस लेते हुए, और दोनों पैर पीछे आप ऐसे पीछे लेके जाएंगे और दंड पोजीशन में सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार। फिर सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख स्वानासन, भुजंगासन नहीं। अगर ऊर्ध्वमुख स्वानासन किसी से ना होता हो ना तो वो भुजंगासन कर लेना। ये सांस लेते हुए आगे बढ़ते हुए, हमारी पूरी बॉडी हवा में है, हाथों पर और पीछे टोस पे। आप जरा गौर से दिखाएंगे ध्यान से। चेस्ट ओपन रहेगी, शोल्डर पीछे, आगे हम सांस को छोड़ते हुए अधोमुख स्वानासन में आएंगे। अब यहाँ से दोनों पैर आगे आएंगे। ये अगर आप ऐसे नहीं आ सकते ना तो पैर से ऐसे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे यहाँ से ये, और फिर सांस छोड़ते हुए यहाँ से हम अर्ध तानासन करेंगे। हेड अप, सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए और अपने नी को बेंड करते हुए उस तक आसन में आएंगे। ये टोस और अपने नी का हमने ध्यान रखना, ये आगे की तरफ नहीं जाए, इतना ही झुके। ये पोजीशन, सांस लेते हुए ऐसे। अब इसमें बने रहना, ध्यान रखना आपने टोस का और नी का, टोस का नहीं जाए। ये ऊपर की तरफ बनते रहे, ऊपर में बने रहे। 1 2 3 4, ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर हेड अप, सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ, दोनों पैर पीछे, दंड पोजीशन। अगर यहाँ से है ना, हमें एकदम जाने की जरूरत नहीं है, आराम से जा सकते हैं आप ऐसे। दंड पोजीशन में आएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार, फिर सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख स्वानासन। पूरी बॉडी हवा में, अपने टोस पे और हाथों पर, चेस्ट ओपन, शोल्डर पीछे, फिर सांस छोड़ते हुए अधोमुख स्वानासन।
ऐसे। फिर यहाँ से हमने वीरभद्रासन में आना है। पीछे वाला पैर 45 डिग्री पे ऐसे, और आगे वाला एंकल और नी अपना ऐसे रहेगा। ये सांस लेते हुए इस चीज का फिर हमने ध्यान रखना है। ये हमारा पैर ऐसे नहीं उठना चाहिए। पीछे से दिखाएंगे आप, ये पैर ऐसे नहीं उठना चाहिए, ये टिका हुआ होना चाहिए। हील और अपनी ये टिकी हुई होनी चाहिए ऐसे, और नी और ये पेल्विक को नीचे प्रेस करेंगे और ऊपर। आगे नहीं जाना हमने, बीच में रहना। ये वीरभद्रासन। फिर नीचे आएंगे, दोनों हाथ नीचे। फिर आगे वाले पैर को पीछे लेके आएंगे, दंड पोजीशन। सांस लेंगे, एब्स्ट्रैक्ट ब्रीथिंग। फिर सांस छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार। फिर सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख स्वानासन। फिर सांस छोड़ते हुए अधोमुख स्वानासन। अब की बार यहाँ से हमने पहले बार जो है ना लेफ्ट पैर आगे गया था, तो अब की बार राइट पैर को आगे लेके आएंगे ऐसे, यूं सांस लेते हुए वीरभद्रासन। हमने ये पेल्विस का विशेष ध्यान रखना है, इसमें यूं ये ऐसे नहीं रहना चाहिए, ये ऐसे रहना चाहिए, ऐसे। बने रहो। नीचे सांस छोड़ते हुए दोनों पैर पीछे, दंड पोजीशन। सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार। घुटने, छाती, चिन। अब यहाँ से, अब यहाँ है ना, यहाँ चतुरंग दंडासन भी हम कर सकते हैं इसकी जगह पे, चतुरंग दंडासन। लेकिन वो थोड़ा हार्ड है, मुश्किल है, जिससे नहीं होता। जिससे अष्टांग नमस्कार से जिस तरह ऊर्ध्वमुख स्वानासन नहीं होता, वो भुजंगासन करें। और जो चतुरंग अष्टांग नमस्कार की जगह पे हम चतुरंग दंडासन भी कर सकते हैं, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे दंड पोजीशन में आएंगे ऐसे, यूं टोस पे, एल्बो और शोल्डर ये हमारे बिल्कुल 90 डिग्री पे, और सांस छोड़ते हुए हमने ऐसे यूं। ये शोल्डर हमारे पीछे ऊपर की तरफ रहने चाहिए, आगे नहीं झुकने चाहिए, ऐसे। यहाँ पर बने रहो कुछ देर। अब यहाँ से फिर ऊर्ध्वमुख स्वानासन में, फिर यहाँ से अधोमुख स्वानासन में, ये ऐसे। यहाँ से फिर दंड पोजीशन। यहाँ से हम वशिष्ठ आसन करेंगे। राइट हैंड को सेंटर में रखेंगे और फिर ये पीछे वाला राइट पैर को घुमा के लेफ्ट पैर के नीचे और ये ऊपर, ऐसे वशिष्ठ आसन। सिर्फ ऊपर बने रहे, अपने आप को शिथिल करने का प्रयास करें। ऐसे नहीं बनता ना, वो पैर को दिखाएंगे आप एक बार दूर से, तो वो ऐसे भी देख सकते हैं, इससे बैलेंस नहीं बनता। तो बना के फिर अधोमुख स्वानासन में, ताकि कोई स्ट्रेस वगैरह हुआ वो निकल जाएगा। अब यहाँ से दंड पोजीशन। फिर लेफ्ट हैंड को सेंटर में रखेंगे
उंगलियां खुली हुई होनी चाहिए हमारी, इकट्ठा हाथ नहीं रखना, यूं यूं नहीं रखना, यूं खोल के ऐसे। फिर लेफ्ट पैर को राइट पैर के नीचे से और फिर इसको यूं ऊपर लाइन में, ज्ञान मुद्रा, दृष्टि ऊपर की तरफ, सांस लेते छोड़ते रहो, चेस्ट ओपन रहे। वापिस आएंगे, फिर अधोमुख श्वानासन करेंगे। यह अधोमुख श्वानासन ये गजब की चीज है मित्रों, इसको आप बार बार करो, ये आपको खोल देगा, पूरी बॉडी को खोल देगा, हर नस में लचीलापन, नाड़ी वाला, बहुत बढ़िया। ये शोल्डर प्रेस करो। अब यहाँ से हम मकर आसन में आएंगे, क्योंकि थोड़ा रेस्ट भी जरूरी है ना। धीरे धीरे इसको मकर आसन बोलते हैं दोस्तों। इसमें जो है पैर अपने टोस बाहर की तरफ, हील जो है दिखाएंगे तो आप हील अंदर की तरफ, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दो। अपने फोरहेड को, अपने दोनों हथेली ऊपर नीचे रखे हैं ना हमने, इसके ऊपर टिकाओ, शोल्डर आगे की तरफ रहेंगे, बिल्कुल रिलैक्स, ढीला छोड़ दो अपने आप को बिल्कुल। अब यहाँ से हम शलभासन करेंगे। दोनों हाथ जो है हमारे थाई के नीचे, पैर अपने जो है ना हिप के बराबर खुले हुए होने चाहिए पीछे से, लेकिन सीधे रहें। अब सांस लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाना है और चिन्ह हमारी आगे नीचे लगी रहे, ठोडी नीचे, ठोडी नहीं उठनी चाहिए। जैसे फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे ऐसे। अब यहाँ से हम विमान आसन में आएंगे। दोनों हैंड हमारे शोल्डर की लाइन में, सांस लेते हुए पैर पीछे और हाथ और पैरों का ध्यान रखना, हमने सीधे रहने चाहिए। सांस लेते हुए आगे से फिर पीछे विमान आसन करेंगे, सांस लेते हुए। फिर सांस छोड़ते हुए वापिस फिर मकरासन में आएंगे, रिलैक्स। अब सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का दोनों का मेल रहना चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे शरीर में, ये बहुत जरूरी है। रेस्ट करेंगे तो हम चंद्र नाड़ी जो है वो पूरी बॉडी में रिलैक्स करेगा, जहाँ भी कहीं पर तनाव है उसको ठीक करेगा और पूरी बॉडी को रिपेयर करेगा। चंद्र का हमारे शरीर में बहुत बड़ा योगदान है, उसको इसकी बहुत जरूरत है, जो हम इसको बहुत कम देते हैं। अब यहाँ से हम धनुरासन में आएंगे। दोनों नी को मोड़ के ऊपर करेंगे और एंकल से यहाँ से पकड़ेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। इसको करते हुए कई लोग जो है ना नी को बाहर की तरफ फैला देते हैं, इसको वाइड नहीं होने देना, इसकी चौड़ाई नहीं होने देना, ये ज़्यादा इसको फैलने नहीं चाहिए बाहर की साइड में। अब सांस लेते हुए आगे से भी और पीछे से भी, हम जहाँ से पकड़े हुए हैं ये हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ रहना चाहिए। सांस लेते हुए फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस रिलैक्स।
फिर वही मकरासन में अब सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का दोनों का मेल रहना चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे शरीर में। ये बहुत जरूरी है। रेस्ट करेंगे तो हम चंद्र नाड़ी जो है वो पूरी बॉडी में रिलैक्स करेगा, जहाँ भी कहीं पर तनाव है उसको ठीक करेगा और पूरी बॉडी को रिपेयर करेगा। चंद्र का हमारे शरीर में बहुत बड़ा योगदान है, इसको इसकी बहुत जरूरत है, जो हम इसको बहुत कम देते हैं। अब यहाँ से हम धनुरासन में आएंगे। दोनों नी को मोड़ के ऊपर करेंगे और एंकल से यहाँ से पकड़ेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। इसको करते हुए कई लोग जो है ना नी को बाहर की तरफ फैला देते हैं, इसको वाइड नहीं होने देना, इसकी चौड़ाई नहीं होने देना। ये ज़्यादा इसको फैलने नहीं चाहिए बाहर की साइड में। अब सांस लेते हुए आगे से भी और पीछे से भी हम जहाँ से पकड़े हुए हैं ये हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ रहना चाहिए। सांस लेते हुए फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस रिलैक्स। फिर वही मकरासन में अब हम अर्ध मत्स्येंद्रासन करेंगे। दोनों पैर सीधे करेंगे और राइट पैर को नी से मोड़ के लेफ्ट पैर के अपोजिट नी के पास रखेंगे और लेफ्ट पैर को मोड़ के पीछे करेंगे। इसको ऐसे यूं पीछे अपने नी को पकड़ के राइट पैर के नी को स्पाइन को सीधा करेंगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाते हुए सांस लेंगे। सांस लेते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे ऐसे और फिर सांस छोड़ते हुए सबसे पहले पेट को ट्विस्ट करेंगे। ये जो राइट हैंड है इसको इस नी को थोड़ा बाहर की तरफ पुश करेंगे इसको और ये एल्बो इधर लगाएंगे लेफ्ट हैंड की और पीछे सबसे पहले पेट को पुश करेंगे बाहर निकालते हुए सांस को। फिर चेस्ट को सबसे पहले पेट इस हाथ से ये नमस्कार मुद्रा में रहे, ये इसको बाहर की साइड में थोड़ा प्रेस करके रखना है। पहले पेट फिर चेस्ट फिर अपनी नेक को पीछे की साइड में। हमने स्पाइन का विशेष ध्यान रखना है। ये कई लोग जो है ना इस चक्कर में रहते हैं, ये पकड़ के पोजीशन इसमें फिर यूं बने रहते हैं वो यूं। अरे ये तो कर लिया लेकिन ये चेस्ट तो आपकी ओपन नहीं हुई ना ही वो बैक हुई, तो इसका फायदा क्या है? तो इससे अच्छा आप इसको ऐसा करो। ये तो बहुत अभ्यास के बाद होता है, जो ज़्यादा अभ्यासी हैं वो कर सकते हैं इसको जरूरत नहीं है करने की। आसन से हमें लाभ लेना है, एक्टिंग बाजी में नहीं रहना हमने। ऐसे इसको ऐसे करो। फिर सांस लेते हुए वापस आएंगे। अब की बार दूसरा पैर लेफ्ट पैर के नी को फोल्ड करेंगे और राइट पैर के अपोजिट नी के पास यहाँ रख लेंगे। अब राइट पैर को फोल्ड करके पीछे लेके जाएंगे। अब राइट हैंड को सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर के नी को थोड़ा राइट की तरफ पुश करेंगे और सांस को छोड़ते हुए पेट की हवा बाहर और पहले पेट से ट्विस्ट करेंगे फिर चेस्ट से करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है, बैक हमारी और फिर नेक।
हाथ ये नमस्कार पोजीशन में रहेगा, सीधा रखना है मुझे, ये ज़्यादा स्क्रीन पर रखने की जरूरत नहीं है। ये तो अभ्यास की बात है, जैसे जो ज़्यादा हो जाते हैं वो कर सकते हैं ऐसे। नहीं तो आप लोगों ने ऐसे ही जैसे मैंने करके दिखाया, ये नमस्कार पोजीशन, इसको या इधर खींचो थोड़ा राइट की तरफ, लेफ्ट हैंड से इसको नी को बाहर बताओ और इसमें फिर सांस लेते हुए वापस आओ। अब विष्णुतानासन करेंगे। डन पोजीशन, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए बिल्कुल स्ट्रेट सीधा नीचे। कमर को ज़्यादा बेंड नहीं करना हमने। सांस अगर ये जिससे यहाँ से ऐसे नहीं होता ना, वो अपने अंगूठे पकड़ो। कई लोग जो है ना यहीं तक आने में दिक्कत करते हैं, वो जैसे सांस लिया, सांस लेते हुए हैंड ऊपर उठाए, जिससे जहाँ तक बनता है उतना करो। अपने अंगूठे पकड़ लो ऐसे, एल्बो बाहर की साइड में यूँ, सांस लिया और बाहर पेट अंदर। अब यहीं पे रुको, फिर सांस लिया, फिर पेट को अंदर करके बाहर निकालो, हवा को और आगे, हवा के बाहर निकालोगे तो आपने आगे जाना है। ऐसे इसका अभ्यास करो ऐसे, और जो ऐसे कर सकते हैं अभ्यास में वो ऐसे करो। इसमें बने रहो, कम से कम 5 सांस हमने इसमें लेनी है। इसको ऐसा कर सकते हो आप, एल्बो बाहर की साइड में। इसमें कई चक्कर जो है, कई लोग कहते हैं घुटने को, सिर को घुटने पे लगाओ, ऐसे घुटने पे लगाओ। ये घुटने पे नहीं, हमने आगे बढ़ना है। घुटना तो ये देखो ये मैंने लगा दिया, इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन आगे बढ़ना है। घुटना लगाने में हमारी बैक जो है वो होती है राउंड में, और वो गलत है, वो योग नहीं, फिर वो रोग हो जाता है। तो हमें आगे बढ़ना है, चेस्ट को और बिल्कुल बैक को अपनी से यूं आगे, घुटने से आगे यूं ऐसे आगे बढ़ते रहना है। अभी यहाँ से हम सीधा बद्ध कोणासन में आएंगे। सांस लेते हुए बैक को सीधा करेंगे, जिससे जितना बनता है उतना करो। फिर सांस छोड़ते हुए ये, फिर सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। इसमें जितना देर आप रुक सकते हो रुको, इसमें बिल्कुल पकड़ के इसको ऐसे ही सीधा ऐसे रहो। दोनों को बाहर की साइड में ऐसे रखो, चेस्ट ओपन, इसके साथ ये ऐसे बना के रखो। ये आपको बहुत फायदा करता है। जैसे जनांग हैं, किसी को पीरियड की समस्या है, कोई किसी को मूत्र रोग है, किसी को बांध प्रॉब्लम है, ये बहुत सारे, इसमें बहुत सारे हैं। इसके अंदर मूत्र रोगों के लिए ये बेस्ट आसन है। अब यहाँ से हम उभय पाद उत्थानासन करेंगे। दोनों पैर के अंगूठे पकड़ेंगे, पहले एक पैर को ऊपर उठाएंगे, ये बैलेंस में होने के बाद फिर दूसरे पैर को उठाएंगे ऐसे, फिर इनको धीरे धीरे ओपन कर देंगे ऐसे। फिर ये होने के बाद कुछ देर इसमें बने रहो, उसके बाद फिर कोणासन करेंगे ऐसे।
हम पूर्ण आसन करेंगे। इसमें बैठ जाएंगे मैट पे, यहाँ से पकड़ के दोनों पैर तो उठाएंगे, सीधे करेंगे और फिर दृष्टि सामने रहे, अपने अंगूठों को देखते रहो, पैर के अंगूठों को। ये बने रहो इसमें। ये अपनी कोर को मजबूत करेगा। ये तोंद वगैरह, पेट की चर्बी, बैक सी, जैसे ये पेल्विक, ये क्या है, बेली फैट हो जाता है जिसको, बेस्ट है उसके लिए ये। फिर यहाँ से अर्धनवासन, ये तो इसका भी बाप है, आपकी तोंद को नहीं छोड़ेगा। बने रहो इसमें से, केस को खुल रहे, फिर रिलैक्स। ये जबरदस्त बेजोड़ योग है। इसको दोनों सीरीज को आपने इसको करना है और इसका लाभ उठाना है। देखना आपका स्वास्थ्य कैसा जबरदस्त हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। अगर इसको आप कंटिन्यू करेंगे ना, आप पूर्ण स्वास्थ्य के मालिक बनेंगे। अब यहाँ से हम सेतुबंद आसन में आते हैं। सेतुबंद आसन करेंगे। सांस लेते हुए अपने पेल्विक को ऊपर उठाते हुए हमने करना है। ये जैसे सांस लेते हुए पेल्विक को ऊपर उठाना है ऐसे, और पेट में सांस भरना है। उज्जयी सांस गले से तो चौथी हुई पेट में जानी चाहिए सांस। जैसे धीरे धीरे बाहर निकालना है। इसमें बने रहो। फिर फिंगर लॉक कर दो और सीधे पेल्विक को ऊपर उठाओ। सांस पेट में ही भरनी है। फिर धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल दो। धीरे धीरे लेनी है, उससे दुगने टाइम में बाहर निकालनी है। इसमें बने रहो। कुछ देर तक इसको करो, अभ्यास करो इसका पूरा। फिर जो है सपोर्ट ले लो हाथों की, ये ऐसे। वही सांस पेट में। इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना, अपने शोल्डर वगैरह नहीं उठने चाहिए। शोल्डर बिल्कुल नीचे टिके रहने चाहिए, बिल्कुल। ये अकेला आसन 50 बीमारियों को ठीक करता है दोस्तों। ये बहुत अच्छा आसन है। ये गुप्त रोगों में ये बहुत जबरदस्त चीज है ये। अब सांस छोड़ते हुए नीचे। अब यहाँ से अपान आसन करना है, इसका काउंटर पोज। सेतुबंद करने के बाद अपान आसन करना बहुत जरूरी होता है। अब जैसे यहाँ से अपनी पिंडलियों को नीचे दबाते हुए अपनी तरफ खींचना है। बने रहो इसमें, सांस सामान्य लेते छोड़ते रहो। इससे दोनों से इकट्ठा नहीं होता ना, वो एक एक से कर लो ऐसे, यूं। एक पैर सीधा, एक पैर को बेंड करके ऐसे। फिर इस पैर को सीधा कर दो, इसको ऐसा कर दो। ये शोल्डर दोनों टिकाने की प्रयास करो ऐसे, यूं। फिर इसको दो बार इसको कम से कम करो, इसको यूं। और जो मित्र ऐसे कर सकते हैं वो ऐसे करो। थोड़ी थोड़ी मसाज भी कर लो, ये पैर की मसाज हो जाएगी ऐसे यूं।
शरीर में रोग रहेगा नहीं। हर जगह पे ऑक्सीजन चली जाएगी, हर जगह पे ऑक्सीजन जाएगी तो रोग कैसे रहेगा। जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं जाती ना शरीर में, वहाँ रोग शुरू होता है। और योग से ऑक्सीजन हर जगह पे पहुँच जाती है तो रोग कहाँ रहेगा फिर। अच्छा, तो यहाँ से सर्वांग आसन करना है हमें। जैसे सांस लेते हुए ये इनका ब्लॉक कर दो। बने रहो इसमें। और जिससे ऐसे नहीं होता, वो स्पोर्ट दे लो ऐसे बैक पे, लेकिन उंगलियां अपनी पूरी खुली होनी चाहिए। हाथों की उंगलियां पूरी खुली हुई और सीधा यूं बनने का प्रयास नहीं करना। हमने थोड़ा बैंड कर लो ऐसे, यूं हमने लाभ से मतलब है, पूर्ण लाभ ऐसे ही मिलेगा। सीधा रहने के चक्कर में अपने शरीर को कष्ट नहीं देना हमने। ऐसे कभी यूं बन के रहो, हाँ यूं तंग पाए रहो नहीं, सीधा रहो, पैर ऐसे ऐसे रहो। फिर सांस छोड़ते कुछ देर इसमें करना है। मैं जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना बने, इसलिए। फिर सांस छोड़ते हुए हलासन, हाथ अपने सीधे कर दो। और हलासन जिससे जितना बनता है ना उतना करना है हमने। धीरे धीरे अभ्यास से होगा। पहले यूँ पैर लगाने के चक्कर में नहीं रहना आपने। जिससे इतना होता है इतना करो, कोई दिक्कत नहीं। जिससे इतना होता है इतना करो, जिससे ज़्यादा होता है इतना करो। जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती योग नहीं है, वो रोग है। जबरदस्ती नहीं करना, जिससे जितना बनता है उतना करो। यहाँ से और फिर यहाँ से हम हलासन से धीरे धीरे सीधा आएंगे मुद्रा में, शवासन में। हो रहा है रेस्ट। अब इसके बाद दोनों हाथ हमने इसके नीचे दबाने हैं और चेस्ट और हेड अपना सांस लेते हुए हमने उठाना है ऊपर। जैसे देखना आपने जैसे। अब सांस छोड़ते हुए ऐसे एडजस्ट करो अपने आप को। अब सांस लेते छोड़ते रहो। जितनी बार सांस लोगे छाती के अंदर सांस भरो, ऊपर की तरफ साइड में जाए, ऊपर की साइड में सांस छाती की तरफ। ये मत्स्यासन है। ये जिसको अस्थमा वगैरह है, थायराइड है, ये उनके लिए तो रामबाण है। ये पूर्ण स्वास्थ्य, हार्ट लंग्स वगैरह बहुत बढ़िया हो जाते हैं इसके अंदर, खुलते हैं इससे। और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हमने शवासन में आ जाना। शवासन आपने बहुत ज़रूरी है करना। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है शवासन की, तो चैनल में जाके, योगी श्री भगवान चैनल में, उसमें जाके आपने शवासन को, उस वीडियो को देखना। वो लगा के फिर आपने उसके निर्देश का पालन करना है और वो निर्देश का पालन करते हुए आपने शवासन करना है। वो आपको रिलैक्स करेगा। शवासन करना बहुत ज़रूरी है। ये शवासन करना बहुत ज़रूरी। आप हालांकि जैसे हम पहले कड़वट लेंगे यूँ, शवासन करने के बाद कड़वट, फिर जो है कुछ देर इसमें रुकेंगे 50-60 सेकंड और फिर धीरे धीरे एक साइड से हम ऊपर उठेंगे, दोनों हाथों का सहारा लेते हुए। शवासन करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। शवासन, एक आध आसन छोड़ दो आप,
कोई दिक्कत नहीं। 1-2 आसन छोड़ दो अगर आप जल्दी में हैं। शवासन नहीं छोड़ना आपने, ये बहुत जरूरी है। ये आपको पूरी बॉडी को रिलैक्स करेगा, पूरी बॉडी में आपको जो है ना ऑक्सीजन पहुंचाएगा। ये एक योग निद्रा है। ये योग में ध्यान करते हुए, अपने आप को जागते हुए जो है ना प्रेजेंट लाइफ साक्षी बनना है अपने आप। जैसे ये बहुत जबरदस्त चीज है, इसको आप करोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। ये दोनों वीडियो आपने कंप्लीट करनी है, पहले वाली अब वाली भी। ये दोनों मिला के आपका जो है ना पूरा योग होगा। एक वीडियो से आपका पूरा योग नहीं होगा, ये दोनों वीडियो करोगे तब आपका पूरा योग होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।